आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस इट्स कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द एंटायर वर्ल्ड। इतना मैसिव एक्सरसाइज है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, बहुत वेल प्लान्ड तरीके से इसको किया जाएगा एंड लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन सेंसस दिस टाइम। इसका लीगल बेसिस हम सब जानते हैं, सेंसस एक्ट है और सेंसस के रूल्स हैं। 16 जून 2025 में गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था सेंसस 2027 का। आज इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। What is the population? What is the characteristic of the population at a particular point of time? So that's why it's very important to have a reference date. Reference date रखी गई है 0 hours of 1st March 2027, यानी 28th February और 1st March की जो midnight है, वो midnight hour will be the reference date for reference hour for entire census. स्नो बाउंड एरियाज के लिए इस रेफरेंस आवर को डिसाइड किया गया है 1 अक्टूबर के 0 आवर्स को। 1 अक्टूबर 2026 के 0 आवर्स को स्नो बाउंड एरियाज के लिए डिसाइड किया गया है। स्नो बाउंड एरियाज में अपने खुद के चैलेंजेस हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हमेशा रखा जाता है। सेंसस 2 फेजेस में होगा। There will be 2 phases of the census. Phase 1 which will be followed by phase 2. Phase 1 में housing enlisting and housing census, which means कहाँ पे घर है, कितने देश में घर है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, कहीं पे कोई व्हीकल है किसी के पास, वो सब चीजें हाउस इन्यूमरेशन, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से गिनी जाती। दैट बिकम्स द रेफरेंस फॉर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। कितने घर है उससे रेफरेंस बनता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का। सो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी डन बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026 और इसमें राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। राज्य सरकार जिस महीने में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा। वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री जी हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उसके तहत इवन दो इट्स ए यूनियन सब्जेक्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिन पर्टिकुलर डेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा वो ऑपरेशन एचएलओ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की डेट्स तय करेंगे। After house listing, second phase population enumeration will be done और population enumeration में हर एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है, व्यक्ति में मतलब जो हमारे
जनसंख्या के कई बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन इसमें किया जाएगा। मैं डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें ये किया जाएगा फरवरी 2027 में, और स्नो बाउंड एरियाज के लिए सितंबर 2026 में किया जाएगा हाउस लिस्टिंग इन्यूमरेशन। फेज 1 जैसा आपको बताया, फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट। कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। माइग्रेशन हुआ है घर से, फर्टिलिटी, ऑक्यूपेशन, हर चीज का, हर बेसिक पैरामीटर का इसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से, भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से किया जाएगा। रिविजनल राउंड इसका 1 से 5 मार्च। कभी कोई एरर रह जाता है तो somebody would like to make a केस की मेरा गलत मैंने कह दिया था, तो उसका एक रिविजनल राउंड होता है। स्नो बाउंड एरियाज में सितंबर 2026 में फेज 2 किया जाएगा। ये सेंसस अपने आप में एक अनूठा सेंसस होगा। दिस विल बी अ वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग सेंसस, बिकॉज देश में इन 11 वर्षों में एक डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का आज उपयोग है, चाहे पेमेंट हो, चाहे डिजी लॉकर हो, हर तरीके से डिजिटल व्यवस्थाओं का देश में उपयोग हो रहा है। दिस विल बिकम द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस में मैसिव एक्सरसाइज की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून बना है, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजन्स को दी गई है, उनका इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। उनका ध्यान रख के सेंसस को कंप्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है। सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रॉपर पोर्टल होगा, विच विल बी अवेलेबल ऑन दी मोबाइल फोन ऑल्सो, क्योंकि इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन की भी व्यवस्था है। जियो टैगिंग, हाउस लिस्टिंग के लिए, डिमार्केशन के लिए प्रॉपर लैंडमार्क का नोटिफिकेशन, लैंडमार्क को डिजिटली मेजर करना, बहुत ही एक प्रॉपर वे में किया जाएगा। और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, जैसा आपको बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें किए जाएंगे। और कास्ट इन्यूमरेशन का ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कुछ महीनों पहले इसका फैसला लिया था, आप सबकी जानकारी में है। ये सेल्फ इन्यूमरेशन का भी एक ऑप्शन रहेगा। पोर्टल के थ्रू सेल्फ इन्यूमरेशन का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसस का डेटा कई तरह की प्लानिंग में काम में आता है, तो इस पूरी प्लानिंग एक्सरसाइज में सेंसस एज अ सर्विस किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो अपनी प्लानिंग के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, स्कीम्स के लिए और एक फ्यूचर की रोड मैप बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू गिव सेंसस एज अ सर्विस बिकॉज ऑफ द वे इट इज डन डिजिटली। ये डिजिटल सेंसस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलता रहे, वो फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होगी। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज इसमें काम करेंगे, विच मीन्स अबाउट 1 करोड़ ह्यूमन डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लास्ट माइल एंगेजमेंट, कैसे फील्ड ऑपरेशंस में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्यूमरेटर्स को हमें रिक्रूट करना है, वो सब चीजें इसमें सेंसस में की जाएगी। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, इसीलिए इस पे बहुत फोकस किया गया है। हर तरीके से रोबस्टनेस, हर तरीके से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के तहत
और एक डिजिटल माध्यम से एक प्रॉपर इसकी डिटेल एक्सरसाइज की गई है. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.